underwater action sequence है. Then there are great performances. यूरोप में शूट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स पहले ही पता था गाने तो बहुत अच्छे होंगे. हमारे पूरे देश में कोई भी ऐसी फीमेल डाइवर नहीं है. Like I have shot some intense scenes with her मूवी के अंदर एंड उस इंटेंसिटी में कुछ छोटा सा हादसा भी हुआ था, थोड़ा सा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से. हाय, मैं हूँ कुशाली कुमार. हाय, मैं हूँ इहान भट्ट. हाय, मैं हूँ तुषार खन्ना. और आप लोग हम सबको देख रहे हैं मायापुरी पर. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. और आज हमारे साथ है स्टार फिश की स्टार कास्ट. हेलो. खुशाली, एहान एंड तुषार, वेलकम ऑल ऑफ यू. थैंक यू. कितनी एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या कुछ है इस प्रोजेक्ट को लेकर? ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है काफी वक्त पहले, और किस तरह से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द सबसे पहली बात कि हम लोग सब बहुत एक्साइटेड है. वेरी वेरी एक्साइटेड. यू आर वेरी एक्साइटेड. बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, सब इमोशंस भरे हुए हैं हमारे अंदर. बस कल पता चलेगा हमने क्या कमाल किया है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे. जिन लोगों ने भी टीज़र देखा, फिर ट्रेलर देखा, दे रियली लाइक्ड इट, क्योंकि बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है, अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस है. देन देर आर ग्रेट परफॉर्मेंसेज एंड द स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है, जो आप लोग सबको अब कल 24 रिलीज़ हो रही है तो सबको पता चल जाएगा. जैसे जैसे डेट पास आ रही है, हल्की हल्की नर्वसनेस हो रही है टू नो अबाउट नाउ पीपल्स रिएक्शन. बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है. तुषार, यू वांट टू ऐड समथिंग? बहुत खुशी है कि मूवी रिलीज़ हो रही है थिएटर पर. आज के डेट में बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, लाइक बिकॉज ओनली स्टार्स, बड़े बड़े जो स्टार्स है उनकी मूवी रिलीज़ होती है एंड हम लोगों की आ रही है. लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, लाइक जेन्युइनली. मैं बता नहीं पा रहा अभी, मेरे पास एडजेक्टिव्स नहीं है, बट बस चाहता हूँ सब अच्छे से हो जाए और आपकी दुआ हो. हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो मूवी देखने जाओ, भर के जाओ, बॉक्स ऑफिस पे अच्छे नंबर्स आए, हमें खुशी मिले, फिर हम पार्टी करेंगे बस. दोनों की एक साथ वापसी हो रही है, एहान एंड खुशाली. किस तरह से मतलब कास्टिंग हुई है, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कहानी. इट्स ऑलवेज अ डिलाइट. खुशहाली के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है. ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में लेते हैं. शी इज़ अ वेरी जनरस एंड हम्बल एंड काइंड पर्सन. इससे पहले हमने एक बी प्राक का गाना किया था टी सीरीज़ के लिए, जो कि आई थिंक 60 मिलियन पे है राइट नाउ, विच वाज अ सुपर हिट बैक देन. एंड शूटिंग के दौरान हमने एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर किया था. बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, गहरी सी. एंड उसके बाद मैं एक फ़िल्म कर रहा था एक्चुअली, टी सीरीज़ की फ़िल्म थी वो, और मुझे कॉल आया. आई थिंक मेरी फ़िल्म ख़त्म होने वाली थी 15 दिन पहले, या कुछ 15 दिन बचे थे. तो मुझे कॉल आया, ऐसे एक फ़िल्म है, हम ऐसे कर रहे हैं, खुशहाली के साथ कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, ऑफ कोर्स खुशहाली के साथ, लाइक शी इज़ माई रियली गुड फ्रेंड, व्हाई नॉट. उसके बाद पता चला टी सीरीज़ है इन्वॉल्व है, एंड ऑलमाइटी मोशन पिक्चर है, यूरोप में शूट कर रहे हैं. सो ऑफ कोर्स पहले ही पता था गाने तो बहुत अच्छे होंगे एंड यूरोप जाने को मिलेगा. उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी थी, बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी थी. मतलब जब मैं पढ़ता था, हर पेज घुमाने पे मैं सरप्राइज होता था, बिकॉज ऑफ जो चॉइसेस तारा इस फिल्म में लेती है. मतलब आप कभी सपोर्ट करोगे और आप कभी बोलोगे नहीं ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो. सो आई होप एंड प्रे ऑडियंस को अच्छा लगे. बहुत अच्छी लोकेशंस पे शूट किया है, गाने हमारे ट्रेंडिंग हैं. आज हमने एक मधानिया रिलीज़ किया है, जो मनन भारद्वाज की आवाज़ में है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. इससे पहले अरिजीत सिंह, हनी सिंह और भी सचित परंपरा, पूरा भरा हुआ है हमारा एल्बम with good voices. I'm very excited. Great. Kushali, how was your reaction? It was very nice, क्योंकि as even इहान said कि इसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर जो तारा का किरदार है वो बहुत अच्छा है. वो एक वो एक कमर्शियल डाइवर है जो एक समुंदर को साफ़ करने का काम करती है, जो इट्सेल्फ बहुत ही अनयूजुअल है. हमारे पूरे देश में कोई भी ऐसी फीमेल डाइवर नहीं है. और तो मेरे को ये चीज़, जो उसका प्रोफेशन था, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी कुछ करने के लिए है, अलग है. और मेरे को तारा का जो किरदार है वो निभाकर बहुत अच्छा लगा. तो
ओवरऑल मेरे लिए जो उसका कैरेक्टर था वो बहुत एक्साइटिंग था, फिर स्टोरी बहुत इंगेजिंग थी, बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो जो पूरी दुनिया है इसकी वो मेरे को बहुत एक्साइट करी फॉर द फिल्म। एंड आई एम श्योर कि कल जो हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है आप लोग सबको भी अच्छी लगेगी और आप लोग भी सब उतना ही इन्जॉय करेंगे। ग्रेट। वेल तुषार, आपकी बात करें तो इट्स अ डेब्यू फिल्म फॉर यू एंड थिएटर रिलीज विद एहान एंड खुशहाली, यू आर आल्सो देयर, व्हाट डू यू वांट टू से, किस तरह की फीलिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत खुशी मिली मुझे कि मुझे मेरी पहली मूवी मिल गई। 8 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि मूवी मिले तो लोग मेरा काम देखे, जितने ज़्यादा लोगों तक काम पहुँचे एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। लाइक दैट्स व्हाट वी ऑल वांट कि सब लोग हमारा काम देखे एंड उसके बाद जज करे, जैसा भी अच्छा बुरा कुछ भी लगे बट देखे ज़रूर। तो वो बहुत खुशी है। और दूसरा, इन लोगों ने मुझे कास्ट किया, मतलब देव बीन सो नाइस टू मी ऑन द सेट। उन लोगों ने मतलब मुझे ऐसा ट्रीट नहीं किया कि मैं नया आया हूँ, उसका पहला मूवी है, छोटा हमसे कैसा है। तो मतलब दे वर लाइक बहुत ही मतलब फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया है, बहुत सपोर्टिव काम किया है। कहीं पर भी जैसे कभी कभी क्या 2 लड़के होते हैं एक मूवी में तो वो बोलते हैं मेरा ज़्यादा होना चाहिए ऐसा वैसा, बट ये बहुत सपोर्टिव है। यहाँ इज़ अ वेरी नाइस गाय, लाइक ही हैज़ अ वेरी बिग हार्ट दैट वे। no ही वाज वेरी स्वीट टू मी। और खुशहाली बहुत ही अच्छी एक्टर है। लाइक आई हैव शॉट सम इंटेंस सीन्स विद हर मूवी के अंदर एंड उस इंटेंसिटी में कुछ छोटा सा हादसा भी हुआ था, बट दैट जस्ट शोज़ के वो कितनी ज़्यादा अपने किरदार के अंदर घुस सकती है। वो एक्चुअल में बहुत अच्छी कलाकार है। लाइक आई डोंट नो इफ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस। आई थिंक स्टारफिश देखने के बाद इनको इसके लिए बहुत ज़्यादा सापा, लाइक पीपल विल लाइक रियली लव हर फॉर दैट एंड शील गेट हर ड्यू क्रेडिट। उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड आई हैव सीन दैट 24 आवर्स में, मतलब 16 घंटे 18 घंटे वो अपने किरदार में ही होती थी, किसी से बात नहीं करती थी। एंड इतनी डेडिकेशन लाइक आई हैव नॉट सीन इन माई करियर ऑफ 8 years। आई हैव डन टेलीविजन, आई हैव डन अ वेब सीरीज, बट आई हैव नॉट सीन दैट। थैंक यू। No, genuinely. And if the movie gets all the praise for acting and all, तो खुशहाली को It's all of us. ज़रूर जाएगा। It's always the energy. I think it's your action reaction. It's always your actor and co-actor, and we have Mike. great performance. तो हम लोग सबका आई थिंक टुगेदर एनर्जी है जो एक कोई भी एक सीन को अच्छा या सुंदर बनाता है। एंड एवरी वन, ऑल ऑफ अस, इज़ बीइंग वेरी स्वीट एंड नाइस टू मी। दैट वी ऑल, आई थिंक एवरी वन हैज़ परफॉर्म्ड, दे ऑल हैव पुट इन देयर 100% एंड फुल हार्ड वर्क। एवरी वन केम सो वेल प्रिपेयर्ड और सब लोग अपने कैरेक्टर के अंदर इतना उसके अंदर थे उस जोन में, तो वो चीज़ सब पर्दे पे दिखेगी आप लोग सबको। राइट, बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने कहा जो किरदार आपने निभाया, आई थिंक प्रोफेशनली खुशहाली आपको वो ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी होगी, हाँ जी। बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर सो यू हैव टू बी प्रोफेशनली प्रो इन दैट, Yes, यू नो, that's true. ताकि हाँ लोग जी। कनेक्ट भी कर पाए। शायद वो प्रोफेशनलिज्म कोई और अगर कर रहा है तो वो भी देखे बोले, मतलब काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है खुशहाली। तो वो कैसे रहा आपके लिए निभाना? इट वाज आई थिंक वेरी चैलेंजिंग। यस, तो इसके लिए मैं 10 दिन पहले, शूटिंग शुरू होने से पहले 10 दिन मैं माल्टा गई थी, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर नहीं हैं तो आप समंदर में नहीं जा सकते हैं। तो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो मैंने अपने आप को 10 दिन वहाँ पे प्रेप किया और फिर वेदर वाज वेरी चैलेंजिंग, प्लस और भी कंडीशंस होते हैं दैट इफ़ यू हैव कोल्ड कंजेशन और एनी सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग इश्यूज देन अगेन यू कांट डाइव। सो आई हैड टू बी श्योर दैट आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम ऑल हेल्दी, कोई मेरे को कोल्ड ना हो। एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद था सबका कि मैं एकदम, मेरे को एक भी पूरे हमारा 21 दिन का जो स्केड्यूल था उसमें मेरे को एक भी बारी स्नीज खांसी कुछ भी नहीं आया। सो एंड जिस हिसाब से इट वाज लाइक 12 डिग्री, 8 डिग्रीज 12 डिग्रीज, शूटिंग इन वाटर, पानी के अंदर जा रहे, फिर बाहर आ रहे, हॉट टब में जा रहे, तो इट्स नेचुरल यू टेंड टू फॉल इल, या आपको खांसी सर्दी जुकाम होएगा। बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी गुड एंड काइंड, अच्छे से हम सबको रखा वहाँ पर। स्किन पे कभी इश्यूज हुए? बहुत सारे, पानी में अगर बहुत जाते हैं, माई हाँ। माई इवन इन द फिल्म व्हेन यू विल सी माई देयर इज अ कलर डिफरेंस बिकॉज स्कूबा आउटफिट इज स्टिल हियर। So इधर से मेरा Tan. color was like different, and from here I was like completely tan. My forehead is tan, my nose is tanned, body is swelled up. In some of the scenes you will see after all the scenes what we shot after shooting from the sea. So my body is swelled up after that because you do get swelling after performing with the cylinder when you're shooting for very long underwater. तो वो सब चीज़ें
फेस करनी पड़ी, बट आई थिंक दैट इज द लाइफ ऑफ द डाइवर्स, सो दैट ऑथेंटिसिटी हैज come on the screen as well. ग्रेट, आपकी मेहनत रंग लाए। फैंस देखे, यही चाहूंगी। वेल इहान एंड तुषार, जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा कि दोनों जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तारा से लाइफ में, हालांकि वो फिल्म में ही पता चलेगा एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, बट थोड़ा बहुत हिंट दे दे क्या कुछ हो रहा है, या फिर किरदार को लेकर कुछ कहना चाहे दोनों। मैं अमन का किरदार प्ले कर रहा हूँ स्टारफिश में, जो एक नेवल ऑफिसर है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है। वो ऑर्गेनाइज्ड है, एक बहुत ही हर चीज़ को लेकर ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको पता है उसको लाइफ में क्या चाहिए, एंड बहुत ही फैमिली मैन है। तो वो उसकी ज़िंदगी में जब आता है तो वो कैसे तारा की ज़िंदगी चेंज होती है, नए नए टर्न्स आते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर, वो आपको देखने मिलेगा। और अमन का के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी है, जो स्कूबा डाइविंग, उसके लिए मैंने भी ट्रेनिंग किया था। एंड हमने कोई बॉडी डबल वगैरह यूज़ नहीं किया, हमने खुद से सब कुछ किया है। नो विच वॉज रियली टफ, इतनी ठंड में करना, मेरे पूरे स्किन ख़राब हो गई थी। एंड स्वेलिंग, मुझे अभी पता चला कि वो स्वेलिंग स्कूबा डाइविंग की वजह से हुई थी। आई वॉज थिंकिंग व्हाई एम आई पुटिंग ऑन वेट। मुझे पता नहीं था, बट आई वॉज थिंकिंग बिकॉज वहाँ पे ना अंदर, जब पानी के अंदर आप जाते हो काफ़ी डीप, तो एयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपके कान बहुत दर्द होते हैं। तो उस कंडीशन पे आके मेरे को याद है, सुबह मैं स्कूबा डाइविंग करके मेरे को शाम को सीन करना था, तो मेरे को ऑलरेडी बहुत हेडेक हो रहा था, एंड इट वाज वेरी टफ फिजिकली, जेन्युइनली, बिकॉज हम लोग ट्रेन रोज़ थोड़ी करते हैं। मैं कोई नेवल ऑफिसर तो हूँ नहीं, बट इसके लिए करना पड़ा। तो बॉडी भी यूज टू नहीं है, तो इतना नया नया सब कुछ हो रहा है, एंड यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, वहाँ की वेदर कंडीशंस भी इतनी अलग है, सीन्स इतने इंटेंस है, तो मुश्किल तो बहुत ज़्यादा था। अगर हम ना बोले तो गलत है, सच बात तो ये है कि मुश्किल काफ़ी ज़्यादा था, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। मेरे से भी ज़्यादा खुशहाली के लिए बहुत बहुत टफ था, बट उसने बहुत ही ग्रेसफुली किया, सच में। एंड या आई थिंक इहान बताएंगे अपने किरदार के बारे में। मेरा तो अमन से बहुत ही अलग किरदार था। अमन वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड सीरियस। आई वॉज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ ऑल ऑफ दैट। मेरे में कोई डिसिप्लिन नहीं है, मेरा कोई सोने का, जागने का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। मैं The interesting part is the character ना, वो phone भी, he does not use a phone, तो that's a very, वो इतना फ्री है कि उसको कुछ असर नहीं करता है। तो उसकी प्रेजेंस से खुशहाली, एक तो अमन का किरदार है विच इज़ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ जो नील है। सो हाउ नील कम्स इन खुशहाली's life, and one is fire, one is water, and how they impact her life choices, and वो तो आपको फिल्म देखने में ही लगेगा, बिल्कुल। बट जो आप दोनों कैरेक्टर का आपने सवाल पूछा, वो हाँ बहुत जी। ही अलग है दोनों। ओके, एंड मिलिंद जी भी है इस मूवी में, तो हम देख रहे शादी का पूरा माहौल है, तो तारा को आखिर लेके कौन जा रहा है? कल आपको पता चलेगा। वो आपको कल पता चलेगा आपको। देखिए Starfish. अपने नज़दीकी सिनेमा घर। वेल मिलिंद जी को लेकर कहना चाहूँगी, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा वर्किंग विद हिम? सबसे पहले तो ही हैज़ एन ऑरा जब भी आते हैं कहीं पे, और जब आपने इस फिल्म में देखा तो मुझे नहीं लगता इससे पहले ही हैज़ डन अ कैरेक्टर लाइक दिस। ही लुक्स लाइक अ स्पिरिचुअल गुरु एंड समवन हु इज जस्ट फना, जो हमारे गाने की भी लाइन है, फना कर लो, कि बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बहुत ही टैलेंटेड है, ठहराव है, एंड जो भी हमारे सीन्स थे बहुत ही ईज से किए हैं। इंटेंस सीन्स उनके ज़्यादा खुशहाली के साथ थे, एंड जो भी देखने को मिला हमको ऑन सेट, बहुत ही लगा कि दो बहुत ही डीप एक्टर्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मैंने दूर से देखा था, एंड बहुत तारीफ़ हुई उनकी। एज तुषार सेड, खुशहाली हैज़ नेल्ड हर कैरेक्टर, एंड जैसे इन्होंने बोला कि वो 16 घंटे एंड ऑल दैट, विच इज़ वेरी ट्रू। ये सेट पे बहुत डेडिकेटेड है। इनफैक्ट मैं अगर आपको फ़ोन दिखाऊँ तो मेरे फ़ोन में इनकी वीडियोज़ है, जो इनको भी नहीं पता होगा, जो ये हर सीन, जो भी इनके इंटेंस सीन है, उससे पहले आपको 30 मिनट 40 मिनट खुशहाली को देने पड़ते हैं, बिकॉज ये अपने कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि इतनी डेडिकेशन से करते हैं, सो दैट कि वो ऑथेंटिसिटी हो। एंड इन दोनों ने जितना परफॉर्म किया, तुषार
इतना डिसिप्लिन्ड है, सुबह जिम जाता था रोज़, उसके बाद डाइविंग के लिए जाता था, सेट पे टाइम पे आता था। सेम फॉर खुशहाली, लाइक फिल्म से पहले इन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली है फॉर द डाइविंग लेसन्स, एंड वट एवर दे हैव डन दे हैव ऑथेंटिकली, लाइक नो बॉडी डबल फॉर देम। सो आई थिंक आई एम fortunate that I didn't have to go through so much pain, but hats off to both of them for performing their characters. ओके वेल मिलिंद जी की बात करें तो खुद तो फिट है ही, लेकिन औरों को भी इंस्पायर करते ही है। तो ऐसी कुछ आपको भी बातें कही या फिर कुछ चीजें पुशअप्स वगैरह कुछ कराए? कुछ नहीं कहना नहीं, हमें चाहें? सीन से पहले मेरे को उनके साथ 20 पुशअप्स करने पड़ते थे। तो वैसे भी मेरे को भी फिटनेस का बहुत अच्छा लगता है, तो इट वाज वेरी नाइस। तो पहले हमारा प्री वर्कआउट होता था एंड देन वी यूज्ड टू डू द सीन्स। पर मैं ये मजाक कर रही थी। मेरी पहली मीटिंग मिलन सर के साथ हुई थी ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो उन्होंने मुझे बोला तू बड़ा फिट लग रहा है, विल गो फॉर अ 20 किलोमीटर रन। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पर मैं ऐसे शौक में आ गया 20 किलोमीटर। दैट वाज अ लॉट, एंड वो बेयरफुट भागते हैं, लाइक इफ एवरीबडी नोज दैट। तो मेरे को बहुत शॉकिंग लगा। मैंने कहा 20 किलोमीटर भागा, उसके बाद मैं एक्टिंग कैसे करूँगा, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी। तो मैं अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के नहीं गया। मैं लाइक आई स्किप्ड इट। But he's really fit at this age. He's an inspiration to the country, like literally हम लोग को क्या पूरी कंट्री के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि आप इतने फिट हैं। और वो बहुत अच्छे, मतलब लाइक उनका मूड सेट पे हमेशा एकदम लाइवली रहता है, लाइक हंसते खेलते रहते हैं, जोक अराउंड करते हैं, एंड बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है, एंड ही इज़ वेरी डेडिकेटेड विद हिज वर्क एज वेल। उन्होंने बहुत डेप्थ के साथ काम किया है इसके अंदर, एंड आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि वो आप मिलिंद सुमन का आप नया वर्जन देखेंगे इस फिल्म के अंदर।